गुड इवनिंग क्लास। बच्चों, हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन के छोटे वाले क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन अभी थोड़े बच्चे लेट आ रहे हैं, तो हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते जो हम कर चुके हैं उसका। तो जरा अनसॉल्व वाला निकालो अपनी टीएस ग्रेवाल 2022 एडिशन के हिसाब से। एक क्वेश्चन निकाले कोई 13 क्वेश्चन करते हैं, 1 3 13 की प्रैक्टिस करते हैं, और बाकी क्वेश्चंस कैपिटल प्लस लायबिलिटी। सीरियल नंबर 1, started business with cash and goods. Started business with cash and goods. उधर तुम्हारा हाथ चल रहा है, इधर आप जवाब दे रहे हो। कैश और गुड्स से स्टार्ट किया, कितने कॉलम बनाऊं बच्चों? एक कैश का, एक स्टॉक का, साथ साथ उतार लो। 50,000 30,000 कैपिटल में टोटल करके लिख दूं। पहला पॉइंट सबको क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर? आवाज नहीं आई? ये आवाज आ गई। परचेज गुड फॉर कैश इतना, क्रेडिट इतना करेंसी। माल खरीदा कैश पे भी क्रेडिट पे भी। उतारें आप। परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। क्लास 30 में उधार कैश में खरीदा है, 20 उधार पर खरीदा है, तो टोटल माल कितना खरीदा है? 50,000 का। तो स्टॉक में प्लस 50, पैसे दिए 30, 30 कैश में से माइनस, और लायबिलिटी किस नाम की बनेगी? क्रेडिटर्स। कई बच्चों को नाम नहीं याद रहता, क्या लिखना है? डेटर लिख देते हैं, नंबर कट जाएंगे। कैश में 50 में से 30 गया, 20 रह गए। स्टॉक 80, कैपिटल 80, क्रेडिटर्स 20। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग 40,000 वर सोल्ड फॉर 55,000। गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग 40 फॉर 55। 20,000 का माल, 40 वाला माल 55 में बेचा। क्लास 40 वाला माल कितने बेचा? 55 में। 40 गए और 55 आ गए। गुड्स कॉस्टिंग 40 वर सोल्ड फॉर 55। प्रॉफिट कितना हो गया बच्चों? 15,000। न्यू इक्वेशन आ गई, 75 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 95 प्लस 20। डन।
बढ़ जाए क्लास आगे। कितना हमारे में तो 55 है, हमारी बुक में तो। अच्छा वहां की बातें कर रहे हो, अभी वहां पहुंचे नहीं ना, अभी 3 पॉइंट करे। चौथा क्लास, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, वो तो अल्टीमेट आंसर है। विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज का क्या करना है क्लास? बाकी दोनों हार है, पर अभी ने बोला आपसे बात होगी उसकी 4 से 5 क्लास की ट्रेन कह रहे 5 मिनट में आ गई। अच्छा और एक बच्चा है विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, क्लास क्या होगा? कैपिटल से माइनस और कितना? 10,000 यहां से और 10,000 यहां से। खत्म हो गया क्वेश्चन, कोई और पॉइंट भी है? रेंट आउटस्टैंडिंग एक और है, 65 प्लस 40 85 प्लस 20। नेक्स्ट रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग कितना है क्लास? क्या करना है इसका? कैपिटल में माइनस, लायबिलिटी अलग से बनाए क्रेडिटर में जोड़ दें? अगर स्कूल टीचर गए तो क्रेडिटर में भी जोड़ सकते हो, अगर स्कूल टीचर कह दे तो क्रेडिटर में भी जोड़ सकते हो। क्लियर क्लास? बता रहे इसको जरा। हाँ जी, तो आउटस्टैंडिंग का मतलब सर्विस ले ली, पैसे नहीं दिए। याद है क्लास उसने 4 पॉइंट कराए थे, सर्विस ले ली पैसे नहीं दिए, दैट इज आउटस्टैंडिंग। तो सर्विस ले ली, खर्चा हो गया कैपिटल से माइनस, अभी पैसे नहीं दिए, कल को दोगे तो क्या बनेगी? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में प्लस, कैश में से माइनस। जरा उतारें इसको, और जिन्होंने उतार लिया 14th क्वेश्चन 2022 की बुक के हिसाब से, जिनके पास पुरानी में पढ़ रहा हूँ 14 क्या, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, सबके पास 14 ही है, 14th करके दिखा रहे हैं। जिनके पास बुक ना हो एक दूसरे से पड़ोसी से एडजस्ट कर लें, आगे पीछे हो जाएं, सीट बदल लें अपनी, किसी के पास चले जाएं। हमारी उम्र 16 साल है, बुक ना हो तो ऐसा करना होता है कि भाई मैं तेरे पास आके बैठ जाता हूं।
बेटा अर्शिता आज क्लास 4:30 थी, आप लेट आए तो हमने एक क्वेश्चन करा दिया अब तक 13th और बच्चे 14th कर रहे हैं। 13th सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, 14th आप बच्चे खुद कर रहे हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है अर्शिता? यस सर। तो 13th का सॉल्यूशन सामने उतार लें या फोटो खींच लें और सारे पॉइंट देख लें। जो नहीं समझ आ रहा मेरे से पूछें। 4:30 भूल गए थे शायद आप, यस लास्ट सर। क्लास में डिसाइड हुआ था।
डेटर बनाएंगे जो उधार में बेचा जा रहा है 14th में। 14th का थर्ड पॉइंट ही बस आसान मुश्किल है, बाकी सब आसान है। मेन जान थर्ड पॉइंट में ही है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश सबसे हो गया है। कैश का कॉलम बना दिया और कैपिटल में ऐड कर दिया। सेकंड पॉइंट है परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट दोनों। परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, माल खरीदा कैश पे भी उधार पे भी। क्लास कितना कैश में खरीदा है? कैश में कितना खरीदा है? 14th क्वेश्चन कर रहे हैं। 20 और उधार पे 30, तो टोटल माल कितना आया बच्चों? टोटल माल आया 50, तो माल में ऐड हो गया 50। टोटल माल कितना आया? इतने ख्यालों में खो गए, जरा इधर आओ। टोटल माल कितना आया? ख्यालों में नहीं खोना, ठीक है? कई बार हम ख्यालों में खो जाते हैं, मुझे पता लग जाता है, मैं भी खो जाता हूँ। 50,000 माइनस क्या, क्यों हंस रही है? गुदगुदी कर रही है, मुंह पकड़ कैसे आ रही है? तो ऐसा क्या बोल रही है, मैं बता ना। गुदगुदी थोड़ी कर रही है तेरे को, मुंह पकड़ के भी नहीं हंसा रही, कुछ तो बोला होगा उसने ऐसा, हम भी हंसेंगे। क्या बोला है? कैश में क्लास 20,000 चला गया, क्रेडिटर्स कितने बन गए? 30 के। न्यू इक्वेशन 80,000 प्लस 50,000, 1,00,000 प्लस 30,000। क्लियर है क्लास? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया क्वेश्चन का,
sold goods for cash costing 10,000 and on credit 15,000, both at a profit of 20%. अब तुम्हारा मैथ्स कितना ठीक है? 10 वाली चीजी बेची 20% प्रॉफिट पर, 10 का 20% कितना होता है? तो बेचा कितने का है? ये कैश में बेचा। ये कैसे किया है? तो पैसे आए हैं 12,000 कैश में प्लस, माल गुड्स में से माइनस, और प्रॉफिट कैपिटल में ऐड। सबका ध्यान नहीं पे, कोई हाथ नहीं चल रहा। मैं इसको रब कर दूंगा कराने के बाद, दोबारा दूसरे तरीके से लिखूंगा। अभी सिर्फ समझ रहे, 10 का माल गया दोबारा, पैसे 12 आए और प्रॉफिट कितना? ये वाली बात समझ आती है? इसी के अंदर 15,000 में बेचा 20% के प्रॉफिट पर, उधार पर। तो 15,000 की चीजी बेची है, 20% कितना होता है 15 का? तो कितने की बेची है? लेकिन उधार पर बेची है। तो डेटर कितने के बनेंगे? डेटर जितने पैसे लेने, कितने पैसे लेने हैं? 18 के। माल कितना गया है? 15। प्रॉफिट कितना हुआ है? बस मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं जो अलग अलग है। 2 का प्रॉफिट हुआ, 3 का हुआ, दोनों को इकट्ठा करके 5 का लिख दूं। दोनों ट्रांजैक्शन अलग अलग समझ आ गई सबको? फिर सिमर का हाथ चल रहा है। सिमर हाथ नहीं चलाना जब मैं समझा रहा हूं, मेरे को देखना ना पड़े। एक बार मैंने बोल दिया हाथ नहीं चलाना, मतलब नहीं चलाना, चौकीदारी नहीं करनी पड़े। तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, हाथ नहीं चलाना। मैं रुक जाऊंगा, तुम चला लेना हाथ। 2 और 3 कितना होता है क्लास? तो इकट्ठा 5 लिख दूं, कोई दिक्कत किसी को? 10 का माल गया, 15 का माल गया, 10 वाला माल और 15 वाला माल, 2 माल गए, टोटल 25 लिख दूं। 25 का माल गया, 10 उधार पे बेचा, 10 कैश में बेचा और 15 उधार पे बेचा। टोटल माल 25 का बेचा। जो 10 वाला बेचा वो 12 में बेचा है, तो कैश में 12 है। जो 15 वाला बेचा वो 18 में बेचा है, तो डेटर 18 के बने। 2 उसमें प्रॉफिट हुआ, 3 उसमें प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट 5 हुआ। 2 बारी में समझ आई, तीसरी बारी समझाऊं? एक बारी और तीसरी बारी। इस एक क्वेश्चन में 2 ट्रांजैक्शन है, कैश वाली उधार वाली। 10 का माल बेचा है, 15 का बेचा है। 10 वाला 12 में बेचा है, 15 वाला 18 में बेचा है। और जो 10 वाला बेचा है वो कैश में बेचा है, 15 वाला उधार में बेचा है। तो टोटल माल कितने का गया? 25 माइनस। जो 10 वाला 12 में बेचा वो कैश में बेचा, तो कैश में 12 प्लस। जो उधार में बेचा वो डेटर बना दिया 18 का। 10 की चीज 12 में बेची, प्रॉफिट कितने का? 2 का। 15 की चीज 18 में बेची, प्रॉफिट कितना? 2 और 3 5 इकट्ठा कैपिटल में ऐड कर दिया। बोलो क्लास समझ आती है इकट्ठे सबको? 3 बारी में। चौथी बारी समझाऊं? ट्वेंटी % कैसे निकाला? और क्लास 6 स्टैंडर्ड में चलें। 10,000 का 20% कैसे निकलता था 6 स्टैंडर्ड में? 0 से 0 काटते थे, 0 से 0 काटते थे, और ये 2,000 आ जाता था। 15,000 का 20% कैसे निकाला क्लास? 0 0 0 0, 2 0 से 2 0 कट, 1500 इंटू 2। 15 की चीज 3 के प्रॉफिट में बेची, तो कितने की बेची? 15,000 का ये खरीदा, 3,000 के प्रॉफिट पे बेचा, तो कितने का बेचा? 18 का। 10,000 की ये चीज खरीदी, 12 की बेची। 10,000 में 2,000 का प्रॉफिट कितने की बेची? तो 12 कैश में बेचा, तो 12 कैश में आ गया। 18 उधार पे बेचा, डेटर। टोटल माल कितना गया? 25। प्रॉफिट कितना हुआ? 2 और 3 4 बारी में समझ आ गया? किसी को भी डाउट है 5वीं बारी समझाने के लिए तैयार? जल्दी बोलो। 4 बारी ओके? 4 बारी में ओके हो गया पक्का? एक ट्रांजैक्शन है, 2 हैं, एक कैश वाली और एक, दोनों को मर्ज कर दिया हमने। दोनों को हमने टोटल माल 25, कैश में 12, उधार पे 18, प्रॉफिट 5। चेक करो, मैथमेटिकली चेक करो, 12 और 18 कितने होते हैं? 30 में से 25 गए, 5 LHS में। RHS में कितना है? 5 ही। मैच कर रहा है,
मैच कर रहा है क्लास, उतारना शुरू करेंगे। अब आप हाथ चला सकते हैं। सोल्ड गुड्स costing 10 for cash and costing 15 for credit at 20% profit. टोटल करें 92 और 18 एक 10 एक 35 एक 35 मैच कर रहा है अभी तक। लास्ट ट्रांजैक्शन इस क्वेश्चन की, पेड सैलरीज। ये मैंने आपको दिया था करने को या मैंने कराना था? ये तो सारा मैं ही कराया जा रहा हूँ। बताओ क्या करना है, आप बताओ। 8,000 कैश में से और कोई ऐसा बच्चा है जिसके चारों ट्रांजैक्शन ठीक हुई हो? 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे ऐसे जिन्होंने चारों ट्रांजैक्शन कर ली। बाकियों ने सोचना है कि हमने क्यों नहीं करी। उतारे जरा बाकी बच्चे भी, सारे उतार ले। मेरे से डाउट पूछेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बोलो पॉइंट बोलो। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश स्टॉक डेटर्स, कैश में 1 लाख, कैपिटल में 1 लाख। बुक सबके पास है अभी? पर भी बुक है? हाँ जी, आगे खड़े हो बेटा, अंदर हो ना, एडजस्ट करो इसको। बढ़ा दें क्लास। छोटे क्वेश्चन कहां तक कर लिए थे हमने? 18 कर लिया था, 19 कर लिया था, 20 कर लिया था, 21 शायद नहीं करा था। जिन बच्चों ने मेरे साथ ये वाला पूरा चैप्टर नहीं किया है वो आज होमवर्क करके आएंगे। 11 और 12, 11 और 12, 4 से 5 वाले बच्चे, मैंने 13 और 14 करा आज की क्लास में। 11 और 12 ट्राई करके आएंगे घर से। कौन सा नाम लूं? सबको समझ आ गया? 4 से 5 में जो आए थे पीछे, 1 2 3 4, आप आए नहीं थे लेकिन करना है 11 और 12 आपने। 4 5 6 7 8 9, इधर दक्ष। ठीक है जी, 11 और 12 करके आना है।
ऐप डाउनलोड कर लिया आपने प्रेप मास्टर वाली? बैच में अभी तक आप ऐड नहीं होगे, सारी वीडियोस हैं उसमें जो मैंने पढ़ाया, 11-12 पूरा चैप्टर है उसमें। प्रेप मास्टर आप डाउनलोड कर लो, लोगो देख लो, ये मत पूछना कौन सी वाली, वो पीछे लोगो है, उसको डाउनलोड करो, मुझे बताओ कर ली, मैं आपको ऐड कर लूंगा अपने पर्सनल नंबर से, हाई भेजो जिसमें करिए, ठीक है जी, जिसने नहीं करी। जो जो हम पढ़ाते हैं वो सब ऐप में है रिकॉर्डेड, दोबारा रिवीजन के लिए, पूरे मार्क्स लाने हैं बस आपने। 21वां क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास 21 ए पार्ट। क्या कहता है? ए हैड ए कैपिटल ऑफ 75,000। किसी का हाथ नहीं चलेगा जब तक मैं पूरी तरह से क्वेश्चन करा नहीं दूंगा। ए हैड ए कैपिटल, नोबडी इज राइटिंग। ए हैड ए कैपिटल, कौन सी डेट की कैपिटल है? 1 अप्रैल। बच्चे जो सुनते हैं उन्हें सब आता है, जो नहीं सुनते वो पूछते हैं सर ये ओपनिंग है क्लोजिंग है? जो क्लास में सुन रहे हैं उन्हें सब पता ही ओपनिंग है, पहले दिन डायग्राम ही बता रहा है, क्लोजिंग ये वाली, ओपनिंग वाली, डेट भी लिख दी, पहली डेट है साल में। आगे कहता है ही हैड आल्सो गुड्स अमाउंटिंग टू 25,000 व्हिच ही परचेज्ड ऑन क्रेडिट। इसने उधार में माल खरीदा है, उसके पास गुड्स भी हैं, कैपिटल लगाई थी और माल खरीदा उधार पे, एंड द पेमेंट हैड नॉट बीन मेड। तो आपके क्रेडिटर्स कितने के हैं? क्रेडिटर्स है 15,000 के। अब पूरे साल के बारे में कोई प्रॉफिट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कह रहा है बता दो टोटल एसेट कितने, बस यही दिया है। तो अब ये बताया नहीं कहाँ के टोटल एसेट्स, जब कुछ बोला ही नहीं, पूरे साल में क्या कमाया नहीं कमाया, काम किया नहीं किया, सिर्फ टोटल एसेट्स मांग रहा है, दोनों ओपनिंग चीजें दे दी। तो क्लास टोटल एसेट कौन से वाले मांग रहा होगा फिर, जब यहाँ का प्रॉफिट ही नहीं दिया, ड्राइंग ही नहीं दी, यहाँ की कुछ बात ही नहीं कर रहा, सारी बातें यहाँ की कर रहा है, तो टोटल एसेट भी यहीं के मांग रहा होगा। तो टोटल एसेट्स क्या हो जाएगा बच्चों? कैपिटल प्लस कैपिटल कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, तो टोटल एसेट कितने हो जाएंगे बच्चों? बहुत ही आसान क्वेश्चन। अभी बी पार्ट पे चलते हैं, हाथ नहीं चला रहे हैं आप, किसी का भी हाथ नहीं चल रहा है, पेन किसी के हाथ में नहीं है। आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ, 1 महीने बाद उसे पता लगा कि उसको लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 1700 का लॉस हो गया। इसके साथ भेज दूं बाहर, बेड वेड लगा दूं, कुर्सी उर्सी दे दूं? सक्षम जाना, बाहर जाना, आराम से एक रूम बना रखे हमने, बातों का रूम है हमारे पास, सच्ची में चाय वाय होती है वहां पे, मैगी वैगी मिलती है और सैंडविच भी मिलता है वहां पे। देखो मजा तभी आएगा जब चाय की चुस्कियों के साथ बातें करोगे, बिना चाय की चुस्कियों की बातें करो मजा ही नहीं आ रहा होगा। सोच रहे वहां टीवी भी लगा दे ताकि पिक्चर देखते हुए बातें करो, और पॉपकॉर्न भी देना शुरू कर दें। अभी तो मेरे से काम चलाना पड़ेगा आपको, अभी कटरीना कैफ यहाँ नहीं आने वाली, ठीक है? तो मेरे में ध्यान दें। हाँ जी क्लास, कहाँ थे हम? 1 महीने बाद भाई इसको पता लगा कि मेरे को लॉस हो गया, कितने का? 1700 का, और इसने 1800 रुपए की ड्राइंग भी कर ली। क्लास 800 ही लिखा है मैंने, तो मुंह से 1800 बोल दिया ना, कोई बात नहीं। 800 रुपए की ड्राइंग कर ली उसने। कितने की? फाइंड आउट कैपिटल एंड टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस। अब कौन सी कैपिटल की बात कर रहा होगा क्लास? जब इसने प्रॉफिट, देखो हमें भावनाएं समझनी है क्वेश्चन की। अभी पहले कैपिटल बोल रहा था, हम समझ गए कौन से वाले कैपिटल और एसेट मांग रहे। अब कह रहा है कैपिटल निकालो, कैपिटल तो पता ही थी, ये रही कैपिटल। अब दोबारा कैपिटल मांग रहे तो कौन सी कैपिटल मांग रहा होगा? 1 महीने बाद वाली, आफ्टर 1 मंथ वाली, ये वाली मांग रहा होगा। तो कैपिटल आफ्टर 1 मंथ क्या होगी? क्लोजिंग कैपिटल इज व्हाट? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस, और अगर प्रॉफिट ना हो तो लॉस माइनस माइनस। अब देखो ओपनिंग कितनी थी, एडिशनल दे नहीं रखी, लॉस ड्रॉइंग, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो गई? 72,000। बोलो बच्चों समझ आती है बात?
सबको मस्त वाली। अब क्या मांगा इसके साथ साथ क्लोजिंग कैपिटल एंड असेट्स। असेट्स कौन से वाले मांगे होंगे? अब क्लोजिंग मांगे होंगे। अब कौन से वाले असेट्स मांगे होंगे? क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 70 to 500। क्लोजिंग लायबिलिटी कितनी है? कैसे पता लगा? इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो ओपनिंग रही होगी, मैंने नहीं पढ़ाया, अपने आप से दिमाग लगा लिया। जब बताया ही नहीं, मैंने दुनिया के 15 देने थे, क्वेश्चन चुप है, तो 15 देने थे तो आज भी कितने देने होंगे? 1 महीने बाद भी 15 देने होंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल क्लोजिंग लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी? 15। तो 70 to 500 और 15। इस क्वेश्चन में एक अजम्पशन लगी, हमें क्रेडिटर्स नहीं दिए थे, तो जब क्वेश्चन उतार लोगे लास्ट में टॉप ऑफ द पेज पे जो रजिस्टर होता है ना, उसमें मार्जिन होता है रेड कलर की लाइन के साथ। दिख रहा है रजिस्टर में रेड कलर की लाइन है, ऊपर मार्जिन है, डेट वेट है। तो वहां उतारने के बाद लिखेंगे इफ क्लोजिंग लायबिलिटी इज नॉट गिवन, if closing liability is not given and no information is given। नो कोई हाथ नहीं चला रहा, समझे बात को क्या बोल रहा हूं? if closing liability is not given and no information is given but we have opening liability, opening liability है, then opening liability will be considered as क्या? ये हमारी assumption रहती है इस चैप्टर में, छोटे क्वेश्चन में assumption रहती है कि अगर ओपनिंग दे रखी है और हमें क्लोजिंग चाहिए और क्लोजिंग के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो हम क्या assumption ले लेते हैं? जो ओपनिंग में लायबिलिटी थी वो क्लोजिंग में रही होगी। मैंने इसके 10,000 देने थे, सुबह शाम भी देने, 2 दिन बाद भी देने, 4 दिन बाद भी देने, अगर क्वेश्चन कुछ साइलेंट है। क्लियर है? तो इसको अब उतारना शुरू करेंगे। मैं हाथ रोक के बैठा, डायग्राम भी बनाएंगे, डायग्राम भी बनाएंगे और ए बी पार्ट भी करेंगे। बाईसवां क्वेश्चन उतार लिया सबने? 21वां
अभी कुछ बच्चे उतार रहे हैं, तो आप लोग 22वां ट्राई कर सकते हैं जिन्होंने उतार लिया, बोर हो रहे हैं। और नोट भी उतारना था, वैसे पिछले पेज पे लिखा, अगले पे लिखा हुआ है, वो उतार लेना अभी। जिन्होंने उतार लिया 22वां करना। अच्छा 21-22 मुझे ऐसा लग रहा है मैंने होमवर्क भी दिया था क्या? पहले दिया होगा, ये जिसकी बुक है उसमें नोट किया होगा, पहले दिया होगा कुछ। लास्ट क्लास में तो नहीं दिया 21-22 होमवर्क? अच्छा, तब वैसे समझ आ गया था तुम्हें चैप्टर, ये वाला टॉपिक जब कराया था? हटा दूं? ट्वेंटी सेकेंड है, मोहन स्टार्टेड है बिजनेस वाला करना। ये नोट उतार लेना जिन्होंने पिछला उतार लिया है, नोट भी उतार लो। और 22वां क्वेश्चन कर रहे हैं, डायग्राम बना के आराम से तसल्ली से करो। 22वां क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन के अंदर आराम से सोचो, दिमाग लगाओ, गलती ना करो। हाँ जी, and no information is given, but we have opening liability, then opening liability will be considered as closing liability.
किया बच्चों 22nd क्वेश्चन सबने? अब जरा जिनसे हो गया वो तो बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं हुआ सारे हाथ रोक देंगे और समझेंगे। 22nd मोहन ने स्टार्ट किया बिजनेस 1 तारीख को, यानी ये ओपनिंग कैपिटल है, और फ्रेंड से बोरो किए 3000, ये लायबिलिटी है ओपनिंग में। मुझे एक लाइन पढ़ के समझ आ गया दोनों ओपनिंग है, आपको समझ आ गया क्या? ये ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग लायबिलिटी, प्रॉफिट कमाया 5000 पूरे साल में, और ड्राइंग करी, ये कैपिटल निकालनी है, सारी चीजें दे दी
दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है। क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, ओपनिंग कैपिटल दे दी, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल तो नहीं दी, ड्राइंग दे दी, प्रॉफिट भी दे दिया। ओपनिंग कितनी है बच्चों? एडिशनल 0, प्रॉफिट कितना, ड्राइंग कितनी, 4 है, 4। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई बच्चों? अभी इसमें बोरोइंग का कोई काम नहीं है, अभी तक बोरोइंग का कोई काम नहीं है। महेश, ये एक नया क्वेश्चन आ गया, वो मोहन था या महेश है, तो ए पार्ट खत्म हो गया क्लास। बस बोरोइंग का कोई रूल नहीं है इसमें, बोरोइंग का कोई रोल नहीं है। बोरोइंग तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दे दी। क्लोजिंग कैपिटल वाले फॉर्मूले में बोरोइंग कहीं नहीं आती, बोरोइंग आती है लायबिलिटी। अगर एसेट मांगे होते, इसमें एसेट मांगे होते तो 11 + 3 14,000 आंसर हो जाता, नहीं मांगे हुए। अगला क्वेश्चन आ गया, मोहन स्टार्टेड विद ए कैपिटल ऑफ 15,000। ये क्या है बच्चों? ओपनिंग कैपिटल। क्या ये? ड्यूरिंग द ईयर उसने प्रॉफिट कमाया 3 और सप्लायर को देने हैं 2.5, यानी लायबिलिटी है। टोटल एसेट मांगे हैं। अब टोटल एसेट कौन से वाले मांगे हैं? क्लोजिंग वाले। हमारे पास कैपिटल ओपनिंग वाली है, तो पहले क्या निकालनी पड़ेगी? क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल प्लस, हाथ रोका हुआ है सबने, एक भी बच्चा हाथ नहीं चला रहा, एक भी बच्चा हाथ नहीं चला रहा, इधर ध्यान देंगे। ओपनिंग कितनी है जरा क्वेश्चन में पढ़ के बताओ। एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट, ड्राइंग, ड्राइंग, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई? क्लोजिंग एसेट्स क्या होंगे? क्लोजिंग लायबिलिटी। क्लोजिंग कैपिटल तो ये निकाली हुई है, लायबिलिटी ढूंढो कितनी है। कहां लिखा हुआ है लायबिलिटी? ही ओज टू द सप्लायर 2,500, 2,500 लायबिलिटी। तो आंसर क्या होगा? चेक करो, आंसर दे रखे हैं क्या? कौन सा ऐसा बच्चा है जिनके दोनों पार्ट ठीक है? दो अलग अलग क्वेश्चन थे ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मेरे को गलतियां बताओ, कहां कहां गलतियां हुई, समझ आ गई क्या? डाउट पूछना है किसी ने? एक बारी बिना देखे दोबारा करने की कोशिश करो। जिनसे नहीं हुआ था अब मत देखो, दोबारा करो। तुम लोग 23वां करो, जिनका हो गया था वो 23वां करो, जिनसे हो गया था वो जरा 23वां कर रहे हैं। तेईसवां क्वेश्चन का तो कौन सा है? 23वां है बच्चों। On 31st March 2022, total assets and external liability were 2 lakh and 6,000. 2 lakh and 6,000 वाला 23rd क्वेश्चन, नई बुक के हिसाब से 23rd कर रहे हैं। and 6,000 आगे नहीं है? 20 सेकंड सबसे हो गया। अर्शिता समझ आ गया? 20 सेकंड अर्शिता को समझ आ गया? Yes, sir.
22 वाला देखें क्लास। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल को विद अ कैपिटल ऑफ 10, तो ओपनिंग कैपिटल क्या है 10, बाकी बच्चे 23 करते रहे। एंड बोरोड 3000, ये लाइबिलिटी, इसका इसमें कोई यूज नहीं, इसका इसमें यूज नहीं। जिनको दिक्कत आ रही है, अगर पिछली क्लास में छुट्टी मारी है तो वो दिक्कत की वजह से हो रहा है, क्योंकि टॉपिक पिछली क्लास में हुआ था, तब फॉर्मूले लिखवाए थे, तो मैं समझ रहा हूँ थोड़ा बहुत कि दिक्कत क्यों आ रही है। ये हमने सारी चीजें लास्ट क्लास में लिखवाई थी, जो बच्चों को अगर दिक्कत आएगी वो सिर्फ इसलिए आएगी, पिछली क्लास में नहीं थी। असेट्स किसके बराबर है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ओपनिंग एसेट किसके बराबर है? ओपनिंग कैपिटल ओपनिंग लायबिलिटी। क्लोजिंग किसके बराबर है? क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी। और एक ये वाला फॉर्मूला, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल माइनस प्रॉफिट। इन 4 से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, सारे क्वेश्चन इन 4 पे डिपेंडेंट है। लैंग्वेज पढ़ के पता लगता है। फिर हम ये कर रहे थे, अभी ये समझाते हैं क्या था ये 21वां 22वां, ये रहा 22वां। तो ओपनिंग कैपिटल 10 थी, एडिशनल नहीं दे रखी थी, प्रॉफिट 5 था और ड्राइंग 4 थी। फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। ये हमने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया हुआ है कि क्लोजिंग किसके बराबर होती है? जो शुरू में लगाया प्लस जो एडिशन लगाया प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। क्लियर पहला पॉइंट। दूसरे में मोहन ने स्टार्ट किया बिजनेस 15 से, ओपनिंग कैपिटल 15 है। ड्यूरिंग द ईयर उसने प्रॉफिट कमाया 3, एडिशनल नहीं दे रखी, ड्राइंग नहीं दे रखी, जो नहीं दे रखी 0 मान लो, दोनों को 0 मान लिया, क्लोजिंग आ गई। क्लोजिंग एसेट्स मांगे थे, कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है, ये कैपिटल थी, लायबिलिटी क्वेश्चन में गिवन थी, उसको जोड़ दिया, आंसर आ गया। 23वां कर रहे हो आप। हो गया क्या? कुछ बच्चे करके बैठे हैं क्लास। ट्वेंटी थर्ड कर रहे थे आप लोग, 23rd। आपको इस बारी क्वेश्चन उल्टा दे रखा है, यहां का डाटा दिया है आपको इस बारी, यहां का टोटल असेट दे दिए, लायबिलिटी दे दी, और आपको एडिशनल कैपिटल भी दे दी। आज उल्टा क्वेश्चन दिया, एडिशनल कैपिटल दे दी 20,000 की, ड्राइंग दे दी 12,000 की, और आपसे मांगा क्या है? प्रॉफिट भी दे दिया क्लास। प्रॉफिट है 20,000 का, ये मांगा है क्लास। ओपनिंग कैपिटल आज उल्टा क्वेश्चन दे दिया, आज ओपनिंग कैपिटल गायब है। अभी तक जितने क्वेश्चन करे उसमें ओपनिंग थी, आज ओपनिंग नहीं है। किस किस से हो गया?
क्या बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ। चक्कू की धार लगती है ना, धार देखा है, साइकिल पे आता है यूं पेडल मार के धार लगा रहा होता है, देखा है? नहीं देखा? चक्कू की धार वाला बंदा नहीं देखा आज तक? गली में आता है कैंची की चक्कू की धार लगाता है, दिमाग की भी धार लगती है, लगाओ धार, घुस जाओ क्वेश्चन के अंदर, निकाल के बाहर निकलोगे, पूरा घुस जाओ क्वेश्चन के अंदर, जिनसे नहीं हो रहा लगाओ दिमाग। चेस खेली आप लोगों ने कभी जिंदगी में? चेस खेली है? घुस जाते हो ना गेम के अंदर, इसको यहां से मारूंगा, यहां से ये चेक दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, घुस जाओ इसके अंदर, अभी आंसर बाहर आएगा। देखो पूरा डायग्राम बना दिया, दिमाग लगाओ कहां से क्या निकाल सकता हूं। तो मुझे ओपनिंग निकालनी है, ओपनिंग होती कहां कहां पे, कौन कौन से फॉर्मूला में ओपनिंग होती है, अपने आप से क्वेश्चन करो। देखो क्लोजिंग कैपिटल का एक फॉर्मूला होता है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग। ध्यान से सुनो मेरी बात, जिनसे नहीं हुआ बहुत ध्यान से। इसमें मेरे पास क्या क्या नहीं है, एक फॉर्मूला में दो चीज गायब हो ये कामयाब नहीं है, बेकार है ये, अभी नहीं लग सकता ये। एक में एक चीज गायब होनी चाहिए, आपके पास ये है, ये है, ये है, एक और चीज चाहिए। अब आप ये दिमाग लगाओ क्लोजिंग और ओपनिंग में कौन निकल सकती है पहले, आपके पास ये भी है, ये भी है, तो क्लोजिंग असेट्स क्या होते हैं? आपको ये बात पता थी, सब बच्चों को लिखी हुई थी, सबने अपनी नोटबुक में। आपके पास ये भी है, इसकी जगह वैल्यू डाल दो 2 लाख, इसकी जगह वैल्यू डाल दो 6000, क्या आपकी क्लोजिंग कैपिटल निकल आएगी? क्लोजिंग कैपिटल विल बी 1 लाख। अब इसको इसके अंदर पुट कर दो, क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी? 194। हाथ रोके रखो, नजरें यहाँ पे पूरी गड़ी हुई हैं, ध्यान और नजरें गड़ा हुआ पूरा सामने। ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, एडिशनल कैपिटल कितनी दे रखी है? 20000। प्रॉफिट कितना दे रखा है? 20000। ड्रॉइंग कितनी दे रखी है? 12000। 20 और 20 40 में से 12 गए, 28 उधर जाके माइनस हुआ, 166। आंसर देखो 166 है क्या? दोबारा से एक बारी और देखो, पहले मैंने ये लिख दिया, मुझे कुछ नहीं आता, मैंने लिख दिया, कुछ नहीं पता, लिख दिया, लेकिन मैंने देखा यार ये भी लगा, ये भी लगा, दो चीजें लगा है, अभी काम करनी बेकार है, भाग देना, यूजलेस है अभी। तो यू एक इक्वेशन में एक चीज गायब हो तो काम की है, दो गायब, क्या दिमाग लगाना भाई, इन दोनों से कोई एक निकल जाए किसी तरीके से, काम किया हमने, लगाया दिमाग, हमारे पास दोनों क्लोजिंग वाले दोनों थे, और क्लोजिंग असेट्स इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल और क्लोजिंग लायबिलिटी होता है। ये पुट किया क्लोजिंग कैपिटल आ गया, बस एक निकल गया, इसको लगा दो इसको, ये आ गया, ये तो पहले ही पता था वही पता लग गया, जमा घटा रहेगा। उसके बाद 20 + 20 40 माइनस 12 28, 28 इधर है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, आंसर 166। बोलो क्लास, दो बारी में समझ आ गया? आपने क्लोजिंग एसेट कैसे कंसीडर किया? क्लोजिंग एसेट डेट के हिसाब से देखा, आप पढ़ आओ, पढ़ो क्लास। कह रहे क्लोजिंग एसेट सर आपको कैसे सपना है? ऑन 31 मार्च। ये कौन सी डेट होती है साल की? क्लोजिंग डेट होती है साल की, 2022 क्लोजिंग डेट। चीख चीख के कह रहा था क्लोजिंग डेट है, तो क्लोजिंग एसेट भी पता थे और लायबिलिटी भी पता थी। बोलो क्लास, दोनों चीजें क्लोजिंग पता नहीं पता? समझ आ गया टॉपिक मस्त वाला? कर लोगे आप? चलो फिर अगला करके दिखाओ। 24 मोहन स्टार्टेड बिजनेस। क्लास डेट से पता लगता है और बातें ना करने से पता लगता है। सिर्फ ध्यान मेरे में, सिर्फ मेरी बातों में ध्यान।
पड़ोसी कौन ही मारेगा उसको बोलना देख फीस वहां दी है। देखो बंदा खड़ा है ना मोटा सा, उसी को फीस दी है। कौन सा क्वेश्चन करना है? यही समझाया मैं थोड़ी देर पहले, सिर्फ ध्यान मेरे में। 24, जिसने लाइफ में अच्छा स्टूडेंट बनना है, इंटेलिजेंट बनना है, चाहे तुमने कल को पापा का बिजनेस संभालना हो, पढ़े लिखे बन के संभालो। देखो अगर तुमने कल को पापा का बिजनेस संभाला एमबीए करने के बाद, तो दुनिया गई अगला पढ़ा लिखा था फिर भी पापा का बिजनेस संभाला और बढ़ा दिया बिजनेस को, और अनपढ़ बन के संभाला, बस की कुछ नहीं थी इसके, क्या करता पापा का बिजनेस ही संभालता, है ना। तो पढ़ लिख के संभालेंगे, अच्छी डिग्री लेके, अगर नौकरी करने का मन हो तो नौकरी कर लेंगे, नहीं मन हुआ तो अपना बिजनेस बढ़ा लेंगे, अगर बिजनेस बढ़िया हुआ तो।
हाँ जी क्लास 23rd के बाद 24th हुआ आप लोगों से? क्या बात है, अब तो ज्यादा आवाज आ रही है मुझे। ऐसा लग रहा है सब करके दिखा देंगे, खुश हो जाऊंगा मैं अगर सारे कह देंगे कि हाँ जी सबसे हो गया। एक क्वेश्चन है इसमें, दो हैं। कौन स्टार्टेड बिजनेस इस दिन, कैपिटल लगाइए, लोन लिया ये ड्यूरिंग द ईयर, उसने इतना एडिशन लगाया, ये विड्रॉ किया, उसके असेट दे रखे थे, कैपिटल निकालो, प्रॉफिट निकालो, दो चीजें मांगी, एक ही क्वेश्चन है। देखते हैं कितनों ने कर लिया है। रेज हैंड करें जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पीछे 20 बुक है आपके पास? ट्राई कर रहे हो? करो करो, घुस जाओ उसके अंदर। अभी तक ट्राई किया, गलत हुआ है, देखो दोबारा घुसो, लड़ो इससे। अब तेरी ऐसी की तैसी, तू हो क्यों नहीं रहा? जल्दी बोलो क्वेश्चन को, पक्का होगा। जल्दी मेरे शेरों और शेरनियों, जल्दी करके दिखाओ। तो आज का होमवर्क है आपका 24th एंड 25th। 25th में 3 पार्ट है और 26 प्रणव वाला है, तो ये करके लाना तीनों क्वेश्चन। जो नहीं होगा अगली क्लास में कराऊंगा। 6 बज चुके हैं, अगले बच्चे आने शुरू हो गए हैं, तो अगली क्लास में डाउट लूंगा। नई बुक के हिसाब से 3 क्वेश्चन रह गए हैं और कोई भी बच्चा छुट्टी नहीं मारेगा, लेट नहीं आएगा। टाइम क्या है क्लास का, एक बार बताना जरा मुझे। और मुझे बुला लिया, तुम लोग आए नहीं। कई बच्चे लेट आए, तो 4-5 तो आ गए थे टाइम से। 26 भी ट्राई करने से, ट्राई करने नहीं हुए तो मैं कराऊंगा अगली क्लास में।